मैंने कहा था अंधेरों का डर क्या होता है, उनसे पूछिए जिनके घर नहीं होते। जितना सच ये है उतना ही सच ये भी है कि एक सूरज की किरण बड़े से बड़े अंधेरे को खा जाती है। आज मैं फिर धर्मथल में हूँ, उधमपुर से 15 किलोमीटर की दूरी पर, और मुझे फिर ये पहाड़ चढ़ना है। गांव का नाम चूंटी, पंचायत नारसू। सत्या देवी की कहानी। और सत्या देवी के अंधेरे को खाने के लिए मेरे साथ आज एक नहीं कई किरणें हैं। ये वो उजाला है जो सत्या देवी की ज़िंदगी में, उन मासूम बच्चों की ज़िंदगी में अहम रोल निभाएगा। आज ये मदद के हाथ बनकर उनकी मदद करने के लिए जा रहे हैं। खुशी होती है, बड़ी खुशी होती है जब स्टोरी का फीडबैक आता है। इससे ये समझ आता है कि लोग मदद करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास इनपुट्स नहीं होते, उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं होती। जैसे ही ये इंफॉर्मेशन सत्या देवी की पब्लिक डोमेन में गई, काफ़ी हाथ सामने आ गए। ये वो ड्राइवर हैं जो पिछली बार वैन, हालांकि ड्राइवर नहीं है लेकिन उस वक्त इन्होंने ड्राइव किया था और हमें उस दुर्गम रास्तों से ऊपर ले गए थे। जहाँ के जो सरपंच हैं उनके ये पति हैं, ये आज फिर हमारे साथ जाएंगे। और ये टीमें जो मैंने पहले कहा कि सूरज की किरण का काम करेंगी। अंधेरा चाहे जितना भी गहरा क्यों ना हो, जितना भी लंबा क्यों ना हो, सूरज की किरण उसको खा जाती है। लेकिन शर्त यह है कि उस किरण की नीयत साफ होनी चाहिए, उस किरण में रोशनी होनी चाहिए। आइए सफर फिर शुरू करते हैं। कल जो उम्मीद हम सत्या देवी को देकर आए थे, आज वक्त आ गया है उस उम्मीद पर खरा उतरने का। आइए चलते हैं। हमारी गाड़ियां सिर्फ यहीं तक आ सकती थी। इसके बाद का जो रास्ता है, जो पहली रिपोर्ट में मैंने आपको बताया था, 400 से 500 मीटर हमें पैदल चलना है। राहत ज़रूर मिली होगी सत्या देवी जी को, हालांकि उनको भी पता नहीं है कि हम लोग आ रहे हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी था। ये जो चीज़ें हैं ये उनकी ज़िंदगी हैं। जो मैंने पहले आपको बताया कि एक अंधेरे को काटने के लिए एक सूरज की रोशनी काफ़ी होती है। शर्त यह है कि वो सूरज की रोशनी की नीयत साफ होनी चाहिए, उसमें रोशनी होनी चाहिए। आज के बाद शायद सत्या देवी को उनकी मुश्किलें ज़रूर कम होंगी, कुछ मुश्किलें उनकी ज़रूर कम होंगी। चलिए चलते हैं, अब ज़्यादा दूर नहीं है। ये जो मदद करने वाले हाथ हैं, जितनी जल्दी उस फैमिली तक पहुंच सकें, जितनी जल्दी उन मासूम बच्चों तक पहुंच सके, उतना ही अच्छा है। आइए चलते हैं।
मैं इस वक्त उसी जगह पे हूं कल से जहां मैंने रिपोर्ट की थी। गांव चूंटी, पंचायत नारसू। ये वही कमरा है सत्या देवी का जो टूट गया था। कल मैंने आपको बताया था कि भारत का 70% हिस्सा गांव में बसता है। 70% भारत गांव में बसता है। कहानी को इतना जबरदस्त रिस्पांस मिला, इतने लोग सामने आए। कल की कहानी में जो भारत की तस्वीरें थी वो नंगे पांव और फटे कपड़ों में भारत था। आज का भारत मैं आपको दिखाता हूं मात्र 24 घंटे में क्या तस्वीरें चेंज हुई। वो ये तस्वीरें हैं। अब ये भारत पांव में चप्पल भी पहनता है, अच्छे कपड़े पहनता है, अच्छा खाना भी खाएगा और स्कूल जाना भी शुरू करेगा। मात्र 24 घंटे। यह समझने वाली बात है, मात्र 24 घंटे। अगर यही काम कुछ देर पहले प्रशासन ने किया होता, अगर सिविल सोसाइटी को 24 घंटे लगे तो मुझे लगता है प्रशासन को 1.5 से 2 घंटे का काम था। लेकिन नहीं हुआ, वक्त पे नहीं हुआ। अफसोस होता है ऐसी रिपोर्ट करने में, क्योंकि यहां लैप्सेस होते हैं, वहां अफसोस होता है क्यों नहीं हुआ। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से इन लोगों के लिए काफी स्कीम्स हैं जो इसी दूर दराज क्षेत्र के लिए हैं, लेकिन इन तक पहुंचती नहीं। कहां जाती हैं बीच में, क्यों नहीं अवेयर किया जाता। लेकिन हमें आज थोड़ी संतुष्टि है। संतुष्टि इस बात को लेकर है, जो भारत शहर में बसता है, 30 से 35% जो भारत शहर में बसता है, उसने जब देखा कि मेरा एक हिस्सा परेशान है, मेरा एक हिस्सा दुख में है, वो सामने आ गया। वो भारत ये है, ये वो भारत है जो शहर में बसता है। आज इनके घर में राशन भी है, 6 महीने तक पर्याप्त है। कपड़े भी हैं इनके पास, पाँव में पहनने के लिए चप्पल भी है। लेकिन जिस छत की मैंने बात की थी, बहुत जल्द वो भी बन जाएगा। लेकिन सवाल यहां पे ये है कि अगर सब कुछ सिविल सोसाइटी को ही करना है, सब कुछ सोशल एक्टिविस्ट को ही करना है, तो सरकार किस लिए है? आप किस लिए वोट मांगने आते हो यहां पे? किस लिए? बुरी लगती होंगी मेरी बातें तीर की तरह चुभती हैं, लेकिन यह बिटर ट्रुथ है, यह कड़वा सच है, यह सच है। आज मैं फिर आपसे बात करवाता हूं सत्या देवी से। 24 घंटों में क्या हालात चेंज हुए। हालांकि ये ज्यादा कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पाते, गांव की जिंदगी ऐसी ही होती है। हमारी तरह इनका एक ही चेहरा होता है, एक ही चेहरा होता है, जो दिखता है वही चेहरा इनका होता है। सत्या देवी जी, बड़े लोग आए थे घर आज? क्या लिए आए? ये साड़ी में तो यार आए नहीं, किसी होना मेरे मदद करना है। हाँ, असि सारा फिर यार सारा मिला। हाँ, पलाव आंदा यार, राशन भी आने थे, कपड़े आने थे। हाँ ठीक है भाई, ने खरा सारा हो गया सी। मैंने असें कोई सारा तो कुछ सारे नहीं, खुद के लोग वेरे आदे बच्चे मेरे में सारा हो गया। रुट्टी आस्ते भी हो गया, एक टाइम खाते 2-3 खांगन, कपड़े लाने, बूटे उस पैरे यूड़े हो गए बूटे। पुत्र क्या नाम तेरा? बोलो बेटा, नाम बोलो। हाँ। अच्छा, कोई बात नहीं। मैंने आपसे कहा ये भारत जो है, भूख लगी बच्चे ने। ये तस्वीरें हैं जनाब, और ये तस्वीरें यहाँ तक ही महदूद नहीं हैं। ऐसे कई सत्या देवी, ऐसे कई मासूम और होंगे, यहाँ तक हम पहुँच नहीं पाते हैं, यहाँ हम पहुँच ही नहीं पाते। लेकिन खुशी हमें इस बात की है कि लोग यहाँ तक पहुँचे। रास्ता बहुत कठिन था, लेकिन लोग पहुँचे। कल मैंने बात की थी, आप जानते होंगे इनको। नाम क्या है आपका? उमा देवी। उमा जी, क्या लगता है, की लगता उनकी ठीक हो जाए? आज नवे कपड़े पाए थे उन्हें आते? कोई बात नहीं, खुश हो आप?
यस। ये जो मुस्कुराहट आप सत्या देवी के चेहरे पे देख रहे हो ना, यही कोशिश थी हमारी, ये भारत मुस्कुरा जाए, यही कोशिश थी हमारी। मैं आपको उन लोगों से भी मिला देता हूं जिनकी एफर्ट से ये संभव हो पाया है। ये हैं वो, मैंने शुरुआती दौर में बताया था कि कुछ सूरज की किरणें चाहिए जिनकी इस किरणों की नीयत साफ हो। ये वो किरणें हैं। आपका नाम क्या है मैडम? प्रीति चौधरी। प्रीति जी, कैसे यहाँ पे और क्यों? आपने जो कल स्टोरी कवर की थी रविंदर जी, शायद ही जम्मू कश्मीर में जितने लोगों ने उसको देखा होगा, कोई भी एक इंसान, नॉर्मल व्यक्ति जो 2 टाइम 3 टाइम खाना खाता है और उसने वो स्टोरी देखी हो और उसकी आंखों से पानी ना निकला हो। इतनी ज्यादा इमोशनल स्टोरी थी वो कि एक कोई हमारा ही हिस्सा जम्मू कश्मीर का, कोई हमारा ही भाई बंधु पहाड़ों पे रह रहे हैं और हम अपने घरों में बैठ के बोलते हैं बड़ी बातें। हम लोग बोलते हैं, आपने ठीक कहा था, हम लोग अच्छा खाना खाते हैं, डिसाइड करते हैं क्या खाना है, हमारे पास ये ऑप्शन होता है, सर के ऊपर छत होती है, एसी लगा होता है, बाकी तो बड़ी दूर की बातें हैं सारी। और यहाँ पे इतने सारे लोग, एक परिवार इतनी मुश्किल में है और कोई हेल्प करने अभी तक नहीं पहुंचा। मतलब इतना टाइम लग गया गवर्नमेंट को या आपको ये स्टोरी हम तक लाने में। मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ ऐसे बहुत सारे लोग होंगे। आपको एक आवाज देने की जरूरत है। हमारे जम्मू कश्मीर का समाज और बहुत सारे सोसाइटी, सिविल सोसाइटी में लोग ऐसे हैं जिनको एक आवाज पहुंचनी चाहिए। एक आवाज पहुंची और सही आपने कहा कि 24 घंटे यहाँ आना थोड़ा मुश्किल था। आपकी स्टोरी शाम तक हमारे पास पहुंची थी। आज हमने डिसाइड कर लिया, करना है तो हमें पहुंचना है। आपने इनके लिए राशन लाया, कपड़े लाए, और आपने क्या करने जा रहे, और क्या आपके आगे है? सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट जो थी इनकी वो था, इनके पास राशन नहीं है, कपड़े नहीं है, पहनने को चप्पलें नहीं है। तो ये सारी चीजें तो जब तक हमारे पास वो न्यूज पहुंची हम लोग अरेंज कर पाए मार्केट से। कपड़े हमने इनके लिए बहुत सारे ले आए हैं, चप्पलें हैं, खाने का सामान इतना है कि 5-6 महीने तक इनको कोई दिक्कत नहीं होगी, इतना राशन है। आने वाले फ्यूचर में अब इन्हीं जल्दी इतने क्विक रिस्पांस पे हम लोग यही चीजें पॉसिबल कर पाए। नेक्स्ट हमारा ये प्लान है, विद इन कमिंग डेज 4 से 5 दिन, मैक्सिमम 4 से 5 दिन हमें लगेंगे। इनको हम लोग कोशिश करेंगे कि लोकल यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को इन्वॉल्व करके, यहाँ के लोकल लीडरशिप, सरपंच जो भी है उनको इन्वॉल्व करके यहाँ से इनको कहीं शिफ्ट कर दें, चाहे वो स्कूल में कर दे। अभी कोरोना चल रहा है, फॉर द टाइमिंग यहाँ को मतलब कोई लोकल ज्यादा दूर तो ये जा नहीं पाएंगे, गाँव के लोग हैं, तो इनको हम रिक्वेस्ट करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन को, सबको इन्वॉल्व करके कि इनको हम स्कूल में शिफ्ट कर दें और बाय दैट टाइम इनके घर का कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करवा दें। हम अपनी पर्सनल लेवल पे भी और हमारी जो भी यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, लोकल सिविल सोसाइटी है, सबको इन्वॉल्व करके जितना जल्दी हो सके, बिकॉज बरसात का टाइम है, ये घर कभी भी गिर सकता है। हम जब यहाँ पे आए थे, जिस रास्ते से हम चल के आए हैं, तो दिख रहा था कि ये कभी भी गिर सकता है, इतना वजन नहीं वो ले पाएगा। तो इससे ज्यादा हम लोग वेट नहीं कर सकते कि इनका वेट करें। मानसून का मौसम है, कभी कल बारिश गिर जाए, परसों गिर जाए और ये कोई और प्रॉब्लम में हो। तो वो सारी चीजों को हम ध्यान में रखते हुए इनको रिक्वेस्ट करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन को कि इनको स्कूल में शिफ्ट कर दें और हम इनके मकान का काम जल्द से जल्द स्टार्ट करें। और ये मैं आपको बता दूं, ये वादा जो है ये सिविल सोसाइटी कर रही है, सरकार नहीं। सरकार के वादे अक्सर हमने सालों खींचते देखे हैं। ये सिविल सोसाइटी का वादा है, जो कहा है वो किया जाएगा। और इसके साथ एक शख्स और हैं, ये शख्स मुझे बड़ा परेशान करता है। परेशान इसलिए करता है, जब मेरी स्टोरी चले, अभी 2 घंटे हुए थे, इसने बोला चलना है, और मैंने कहा भाई मेरी स्टोरी चलने तो दे, अभी और लोग सामने आएंगे। लेकिन ये बंदा उतावला हो जाता है, ये चाहता है जितनी जल्दी उनको मदद मिल सके। ये शख्स हैं अजमीत सिंह जी। अजमीत जी, इतना उतावलापन क्यों होता है आपको यहाँ पहुँचने का? ਸਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਇੱਕ ਪੈਕਟ ਹੈ ਪੂਰਾ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ ਇਸਨੇ। ਇਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਭੁੱਖ ਲਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਂਦੇ ਸਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ 1 ਟਾਈਮ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਫਕਰ ਹੈ, ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ 3 ਟਾਈਮ ਰੋਟੀ ਖਾਓਗੇ ਟਿਲ ਲਾਈਫ ਤੱਕ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰਵਈਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਸਨ, ਨਾ ਕਿ ਧਨਾੜ ਹੁਕਮਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਕਰ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਲ ਜਿਹੜੀ ਬਲੈਸਿੰਗ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਰ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਆਨਲਾਈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਆਨ ਕੈਮਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਮਸੀਹਾ ਚੱਲਿਆ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਣ ਕੇ, ਇੱਕ ਮਸੀਹਾ ਚੱਲਿਆ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਣ ਕੇ। ਦੇਖੋ ਦੁਆਵਾਂ ਤੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ ਮਸੀਹਾ? ਮਿਸਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। अरे सर नहीं, मेरा काम है, मैं काम कर ਨਹੀਂ रहा हूं। ਸਰ, ਮੈਂ ਸਰ ਅੱਜ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਝ ਵੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਖੇ ਸੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਮੁਸਲਿਮ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਅੱਜ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਣੀ ਆ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ एब्सोल्युटली। ये थे अजमीत सिंह साहब, बड़े जल्दी सामने आ जाते हैं। इनका मुझे कॉल्स का मैं इग्नोर करता हूं कि इनका कॉल ना आए, लेकिन आ जाता है। इन साहब से आप बाखूबी वाकिफ़ हैं। ये निर्माण सिंह जी हैं, इन्होंने मुझे पहाड़ चढ़ाए थे, इनको मैं कभी नहीं भूल सकता। निर्माण जी, क्या लगा परिवार को देखकर और क्या महसूस कर रहे हैं? धन्यवाद सबसे पहले आपका रविंद्र जी, जो आपने ये स्टोरी यहाँ पर दिखाई, जिसकी वजह से हमें पता चला कि यहाँ पर एक परिवार बड़ी बुरी कंडीशन में मैं कह सकता हूँ रह रहा है। मुझे खुद में एक सेटिस्फेक्शन मिली है ये काम करके, किसी की सेवा करके, किसी की हेल्प करके। जो सुकून मुझे मिला है ना, तो अगर मेरे पास कोई खजाना मुझे मिल जाए बहुत बड़ा, तो शायद वो सुकून मुझे ना मिले जो सुकून मुझे आज यहाँ आकर मिला है। इस परिवार को देख के, इस परिवार के साथ बात करके, इनके साथ यहाँ तक जितना हमसे हो सका है हम यहाँ पर पहुँचे। आगे से आगे भी जितना भी होगा हम इस परिवार की हेल्प करेंगे। और अब जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो आपके साथ शेयर करना। वो ये है जनाब, सबसे पहले यहाँ के जो ये जनाब हैं जीत साहब, ये वो शख्स हैं जिन्होंने मुझे सबसे पहले मेरे साथ यहाँ पे आए, मुझे कॉल किया, मेरे साथ फ़ोटो शेयर की इस घर की, हम यहाँ पहुँच पाए। और उनके साथ जो हैं जिन्होंने कैप पहना हुआ है, ये हमें लेके आए, गाड़ी ड्राइव करके आए, बड़ा ही दुर्गम रास्ता था। अजीत साहब, आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा हूँ। मंगलवार को यहाँ पे एक सेंटर खुलने जा रहा है। ये सहारा जागृति मंच के लोग आएंगे। आपने मंगलवार तक 10 लेडीज, कम से कम 10 लेडीज जो भी आसपास की सब जरूरतमंद हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स सबको सबमिट कर देने, अपने पास एक लिस्ट बना लेनी है। मंगलवार को कुछ लोग यहाँ पे आएंगे, एक सेंटर खोल देंगे, जिससे ये ऐसी जो महिलाएं हैं वो 5 से 7 हज़ार रुपया, मिनिमम 3 हज़ार रुपया अगर 2 घंटे 3 घंटे भी काम करेंगी, ये कमाएंगी हर महीने। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। ये मुझसे कहा गया था सहारा जागृति मंच के द्वारा कि हम एक सेंटर यहाँ इस्टेब्लिश कर लेंगे। उसके बाद जनाब ईद मुबारक भेजी है। ये हमारे मुस्लिम भाई हैं पुंछ से, इन्होंने 2000 रुपये इनके अकाउंट में डाला और कहा था कि मेरी तरफ से कहना है ईद मुबारक। आज ईद का पावन त्यौहार है, उन्होंने ईद मुबारक भेजी है। उसके साथ एडवोकेट अमित अब्रोल साहब हैं, इन्होंने कहा है कि मुझे 2 फोटो, आधार कार्ड, डेथ सर्टिफिकेट और 2 फोटो इनके विद इन 10 डेज। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने वादा किया है कि 10 दिन के अंदर अंदर इनकी पेंशन शुरू हो जाएगी। एक पुलिस वाले सज्जन हैं, उन्होंने मुझे कहा कि आप मुझसे पैसे ले जाओ कैश, आप उस परिवार को दे देना। मैंने मना कर दिया, मैंने कहा कि मैं कैश नहीं लूंगा, आप उनके अकाउंट में डाल दो। उन्होंने भी, वे कांस्टेबल हैं, पुलिस में कांस्टेबल हैं, उन्होंने ये बोला। जलंधर से काफ़ी हेल्प आई इनके लिए, ऑनलाइन जो पेमेंट इनके अकाउंट में हुआ। बाकी लोगों ने, किसी ने 5000, किसी ने 2000। और प्रीति चौधरी से आप मिल चुके हो, इन्होंने राशन और कपड़े वगैरह लाए हैं। ये शख्स से आपसे मुलाकात करवानी बहुत ज़रूरी है, विशाल जोशी। ये नाथन में भी हेल्प की थी इसने, और इसने लारगन में भी हेल्प की थी। वो जो स्कूटी लेके गया था, आपको याद होगा, स्कूटी पे राशन लेके गया था, उन्होंने 2000 रुपया इनके लिए ट्रांजैक्शन की है। हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट जो एनजीओ है बड़ी ब्रह्मना में, अजमीत साहब, उन्होंने 5000 रुपये भेजे हैं कैश। ये 5000 रुपये हैं। ये हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट बड़ी ब्रह्मना से है, एनजीओ है। उन्होंने कहा मैं आज आ नहीं पाऊंगा, आप ये मेरी तरफ से उनको दे देना। ये थी सारी कहानी, और काफी लोगों ने हेल्प की, बड़े लोगों ने हेल्प की है। ये किसने दी है अपना? 1000 मेरा फ्रेंड है राजेश शर्मा, कैनरा बैंक दिल्ली से। अच्छा, 1000 उन्होंने भेजा। हाँ। एक और है हमारे गुवाहाटी में रहते हैं, 2000 रवि केरनी जी। रवि केरनी, दे दो, आप दे दो इनको। ठीक है, लो ये डोगरा फाउंडेशन की तरफ से। डोगरा फाउंडेशन की तरफ से भी कुछ क्या कहूँ जनाब, मैं शायद मैं गलत था, शायद मैं कल गलत था। ये 10,000 का अमाउंट है, या। ये इनके कंस्ट्रक्शन के भी काम आएगा, और बाकी भी जो फॉलो अप हम लोग करेंगे, तो ये कैश हम लोग बाद में सरपंच जी को बोलेंगे कि आप जो भी पैसे हम इनको डायरेक्टली दे रहे हैं या और भी देना चाहते हैं, वो आपके थ्रू ही हम इनके घर की कंस्ट्रक्शन में लगा सकते हैं। ये प्रीति चौधरी जी हैं, इन्होंने कपड़े भी लाए हैं, राशन भी लाया है और 10,000 रुपया कैश भी दिया है। और इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि इनका छत जो है विद इन डेज
वो तैयार कर देंगे। और आपको मैं ये बता दूं कि ये मैं क्यों बता रहा हूं। बड़ा कम नंबर है, बड़ा कम नंबर है जो पूछता है जनाब आप रिपोर्ट कर दो, आप ये क्यों दिखाते हो कि किसने क्या मदद की। बताता हूं मैं, वो भी बताता हूं। वो इसलिए बताना जरूरी है जनाब, ये लोग हर जगह नहीं पहुंच पाएंगे। हमें एक आग लगानी है, एक इंस्पिरेशन का काम करना है बाकी लोगों के लिए। अगर ऐसी सत्या देवी कठुआ में हो, ऐसी सत्या देवी बिलावर में हो, ऐसी सत्या देवी लद्दाख में हो, ऐसी सत्या देवी श्रीनगर में हो, तो वहां की जो सिविल सोसाइटी है वो एक्टिव हो जाए। इसलिए ये रिपोर्ट दिखाना बहुत जरूरी होता है। और ये इसलिए दिखाना भी जरूरी होता है कि सरकार को एक लेसन मिले कि अगर आप इनकी तरफ से मुंह मोड़ लोगे तो ऐसा नहीं है कि ये सरवाइव नहीं कर पाएंगे। हालांकि मैं शुक्रगुजार हूं सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का। उन्होंने कहा कि अबरोल साहब ने, जो एडवोकेट हैं जम्मू में, उन्होंने कहा कि ये डॉक्यूमेंट मुझे दे दो आप, आज शाम को मैं उनको दे दूंगा। विद इन 10 डेज इनका जो विडो पेंशन है वो शुरू हो जाएगा। शायद हम इतना ही कर सकते हैं। और जो विडो पेंशन है वो वन टाइम सोल्यूशन है, क्योंकि हम लोग जो आए हैं ये 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने का राशन डाल दिया, लेकिन चीजें भूल जाती हैं, आगे धुंधला हो जाता है। लेकिन जो गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम जिसके ये लोग हकदार हैं, शायद इसीलिए वोट डाला था इन्होंने आप लोगों को, शायद इसीलिए, नहीं तो वोट डालने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों वोट डालें ये लोग? अपनी सहूलियत के लिए, अपनी फैसिलिटी के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए। अगर भविष्य ऐसा होना चाहिए, अगर भविष्य ये है, तो इनको वोट डालने की जरूरत नहीं है। शुक्रगुजार हूं मैं सिविल सोसाइटी का। शायद इन्हीं लोगों के लिए रिपोर्ट करता हूं मैं, इन्हीं लोगों के लिए। उम्मीद करता हूं कि आने वाला वक्त इनके लिए सही निकलेगा। और एक आखिरी बात जनाब, हम हर जगह नहीं पहुंच सकते। मैंने कल भी कहा था, हम हर जगह नहीं पहुंच सकते। हमारा भी एक लिमिटेड एरिया, जहां तक हमें इनपुट्स मिलेंगे हम पहुंचेंगे, लेकिन जहां हमें इनपुट्स नहीं मिलेगा, ये सरकार का काम है वहां तक पहुंचना। मैं बहुत खुश हो जाऊंगा अगर ऐसी स्टोरी मिलना बंद हो जाएंगी। मुझे ऐसी स्टोरी मैं करूं ही ना। अगर ये गुर्बत, ये गरीबी खत्म हो जाए, मुझे बड़ी खुशी होगी। मुझे ऐसा काम नहीं चाहिए, इस तरह का काम नहीं चाहिए मुझे। ये आप लोग डिसाइड कीजिए, अब आपने गलतियां कहां पे की हैं, आपका सिस्टम कहां पे गलत है, कहां क्या चीजें आती हैं जो आपको इन लोगों तक नहीं पहुंच पाती। जो स्कीमें दिल्ली से पहुंचती हैं, जम्मू के इन पहाड़ों तक पहुंचते पहुंचते उनकी रफ्तार खत्म क्यों हो जाती है? कौन लोग हैं जो हडल का काम करते हैं? कौन लोग हैं जो स्पीड ब्रेकर बनाते हैं बीच में? यह आपको डिसाइड करना है। और जितनी जल्दी डिसाइड करेंगे उतनी जल्दी आप लोगों के लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि ये वो लोग हैं जो वोट डालते हैं। ये वो लोग हैं, ये लोग वोट डालते हैं। इसीलिए आप बड़ी गाड़ियों में घूमते हो, आप एसी रूम्स में बैठते हो, आपकी पहचान है, लोग आपको जानते हैं। अपनी ताकत को कमजोर मत कीजिए, अपनी ताकत को और मजबूत कीजिए। कैसे करना है आप भली भांति जानते हैं। बस इतना ही था। चुंटी गांव से शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।